गाइस आईएमएफ की एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया जो है वो 6.5 की दर से आने वाले साल में जो उसकी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। तो इस चीज़ से जो यूरोप और अमेरिकी देश हैं वो काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि इसके आसपास भी कोई और देश अभी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रोके जाने की कोशिश बहुत तेज़ी से चल रही है। इसी को लेकर ट्रंप ने अभी जो रशिया है उसकी दो मेजर ऑयल कंपनीज रोजनेफ्ट और लूक ऑयल पे सैंक्शन लगाए हैं, जिससे कि इंडिया जो है मेजरली सारा ऑयल इंपोर्ट इन्हीं से ही होते हैं, क्योंकि एक जो है स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है और एक प्राइवेटली ओन्ड ऑयल कंपनी है। तो इस पे जब आप सैंक्शन लगाओगे तो जाहिर सी बात है कंट्रीज उससे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो उस पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं यूएस डॉलर में वो नहीं हो पाएंगी, और जब सैंक्शन लग गया है तो उनकी जितने भी एसेट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगी। जितनी भी विदेश में यूरोप में उन कंपनीज की एसेट्स ऑफिस या जो भी अमेरिका में है वो सारा फ्रीज हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो पड़ेगा वो इंडिया और चाइना पे पड़ेगा, क्योंकि यही दो मेजर कंट्रीज थी जो डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल इंपोर्ट कर रही थी रशिया से। अब जब रशिया से इंपोर्ट होना कम होगा ऑयल का या ना के बराबर होगा तो उसका इम्पैक्ट सारे एक आम आदमी तक पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वहाँ से इंपोर्ट नहीं होगा तो इंडिया मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करेगा या फिर मैक्सिको या यूएस की तरफ जाएगा, क्योंकि ईरान भी सैंक्शनड है तो ईरान से भी ऑयल इंडिया परचेज नहीं कर सकता है। तो जब वहाँ से इंपोर्ट करेगा तो वो हाई प्राइस में ऑयल देंगे, वो डिस्काउंटेड नहीं मिलेगा जो रशिया से मिल रहा था, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे। और जब प्राइस बढ़ेंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नॉर्मल सिटीजन पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ेगी और फार्मिंग की भी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसी को टारगेट करते हुए अमेरिका ने अब कि इंडिया डिस्काउंट में क्यों ले रहा है, हो सकता है अमेरिका के ऊपर रशिया यूक्रेन के अलावा मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी प्रेशर हो, क्योंकि इंडिया ने वहाँ से परचेज बहुत ही डिक्लाइन पे आ गया था, बहुत कम कर रहा था, और मेजरली 35% इम्पोर्ट जो है वो रशिया से आ रहा था। इंडिया 85% तक अपना ऑयल इम्पोर्ट करता है। इंडिया डिपेंड है दूसरी कंट्रीज पे। तो अभी तक मेजरली मिडिल ईस्ट से इंडिया इंपोर्ट करता था, बट अब डाइवर्सिफाई करते हुए रशिया एक मेजर पार्टनर बन गया था ऑयल में, जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था वहाँ से। तो इसमें 35% इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया इंडिया कर रहा था। रोजनेफ्ट का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के साथ, इंडिया की रिफाइनरी के साथ, वो 50% तक है। तो अब इनकी भी एसेट्स जो फॉरेन में है वो सारी सीज होंगी, और बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज विद हॉल्ट इंपोर्ट फ्रॉम रशियन जो ऑयल की ये कंपनीज हैं इनके साथ जो गवर्नमेंट की कंपनीज रिफाइनरीज है या रिलायंस की जो जामनगर की रिफाइनरी है, ये सब मेजर बायर थे, ये लोग भी होल्ड करेंगे। और अराउंड 50% ऑफ इम्पोर्ट विल बी स्टॉप। और इसके अलावा इन्फ्लेशन अब बढ़ना जाहिर सी बात है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस वैसे ही 3 से 5% इस न्यूज़ के बाद जंप कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑयल के बाद क्या अब डिफेंस सेक्टर में भी अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है, क्योंकि डिफेंस में इंडिया मेजरली रशिया पे डिपेंडेंट है। S-400 को लेके बात चल रही है ऑलरेडी, और सुकोई 57 को लेके बात चल रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि इंडिया को रशिया से डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये जो है वॉर को फंड करती हैं ये सब, जो इंडिया और चाइना से पैसा जा रहा है रशिया में। बट ऐसा मेजरली है नहीं, क्योंकि अब जो देखिए वॉर अभी भी नहीं रुकेगी। मेरा तो मानना ये है, चाहे आप कितने भी अब रशिया पे सैंक्शन लगाएं, देखिए मेजरली इंडिया पर ईयर $30 बिलियन तक का ऑयल परचेज कर लेता है। देखिए मेजरली इंडिया 30 to 35 बिलियन डॉलर तक का ऑयल परचेज करता है रशिया से, और वहीं चाइना 40 to 50 बिलियन डॉलर तक का। तो अब जब इन दो कंपनियों पे सैंक्शन लगा है तो ये 50% तक ऑयल इंपोर्ट कम होगा, इंडिया और चाइना दोनों का। तो अब अगर रशिया को लॉस होता है अप टू $50 बिलियन पर ईयर, और जबकि उनने मोर देन $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है इस वॉर में, तो वो ये सहन कर लेगा। वो इसकी वजह से वॉर नहीं रोकेगा। वो $30 बिलियन उसके लिए ना के बराबर होगा कि वो इसके प्रेशर में आके वॉर रोके। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इंडिया और चाइना को टारगेट कर रहा है अमेरिका, इससे वॉर और ज़्यादा रशिया इंटेंसिफाई कर दे।
अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। और अमेरिका ने अभी ही रिसेंटली और मिसाइल्स यूक्रेन को देने का फैसला किया है। तो अमेरिका खुद आग में घी डाल रहा है। अमेरिका यूक्रेन को हर तरीके से मदद पहुंचा रहा है। इवन यूरोप भी उसको वेपन सप्लाई कर रहा है। अगर इनको वॉर रोकनी होती तो ये ऐसे वेपन सप्लाई नहीं करते, और जहां पे अभी दोनों सेनाएं खड़ी हैं वहां पे नेगोशिएशन डील साइन होती। और एरिया अब देखिए रशिया कभी भी छोड़ेगा नहीं जहां तक उसकी सेनाएं पहुंच चुकी हैं। इसके आगे और ज्यादा डिस्ट्रक्शन ही होना है। तो इसको लेके कोई भी सीरियस थॉट अभी तक ट्रंप ने लिया नहीं है। देखिए मिडिल ईस्ट का जो अभी पीस डील साइन हुई है, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो हर तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट है। इसीलिए सारे के सारे ए टू जेड ट्रंप की बातों में आके राजी हो गए। इजराइल सारे वेपन्स में अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और अमेरिका के दम पे ही उनने मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करा हुआ है। हालांकि इजराइल की अपनी भी सेना बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही इनोवेटिव कंट्री है, बट यूएस एक मेजर अलाय है। और यूएस के अलाइज जो मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल ही नहीं है, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारे ही बहुत ज़्यादा पैसा पहुंचाते हैं अमेरिका तक, वेपन्स परचेज करते हैं। इसीलिए उनके प्रेशर में आके ये डील साइन हुई, पीस डील। बट रशिया के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी मनमानी रशिया कभी सहन नहीं करेगा। एंड सेम गोज विद चाइना एंड इंडिया। ये एक सॉवरेन बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, बहुत बड़ी कंट्रीज है, बहुत बड़ी इनकी आबादी है। तो कोई भी देश इनको डिक्टेट नहीं कर सकता है, क्योंकि अब जनता भी नहीं चाहती है कि किसी और देश का राष्ट्रपति कुछ बोले और हम उसके अकॉर्डिंग चले। हालांकि दबाव बहुत ज़्यादा है, बहुत शक्तिशाली देश है अमेरिका, बहुत अनस्टेबल करने की इंडिया को कोशिशें हुई हैं। आपने देखा है किस तरीके से इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको अनस्टेबल किया गया। सीआई ने अपने ऑपरेशंस रन करे हैं यहाँ पे। और मणिपुर को आपने देखा है किस तरीके से जलाया गया इंडिया को बैकफुट पे लाने के लिए। इसी तरीके से इलेक्शंस को भी लेके काफ़ी अभी जो जितनी भी कैंपेन्स इंडिया में रन हो रही हैं, कहा जा रहा है कि इसमें फॉरेन जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनका भी हाथ रहा है। तो अनस्टेबल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और इंडिया का राइज ये लोग अभी नहीं देखते हैं, नहीं चाहते हैं कि एशिया में चाइना के बाद दूसरी सुपर पावर बहुत तेज़ी से उभर के आए। इसीलिए उस पर इनडायरेक्टली सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ स्लो हो इंडिया की। गाइज आप भी अपनी कमेंट्स में मेरे को अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? क्या सैंक्शन लगाना रशिया की ऑयल कंपनीज पे ठीक था, जहां से इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, और इसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे क्या होगा? आप भी मुझे अपना नज़रिया बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।